तो बच्चों अभी तक आपने देखा कि अभिक्रिया मध्यवर्ती क्या होते हैं। तो अभिक्रिया मध्यवर्ती ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया के मध्य में बनते हैं। इनके अंतर्गत आपने कार्बकैटायन देखा, कार्बेनायन देखा, फ्री रेडिकल देखा, कार्बीन देखा, बेंजोइन देखा। ये सब क्या थे? अभिक्रिया मध्यवर्ती। इसके बाद आपने देखा इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन इफेक्ट में आपने देखा कि किसी कार्बनिक अणु में इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट किस आधार पर हो रहा है। अगर दो परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर हो रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे आई से प्रदर्शित कर रहे थे। और ये दो प्रकार का होता, प्लस आई माइनस आई। दूसरा आपने जो देखा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होता था वो द्विआबंधी या त्रिआबंधी बॉन्ड में होता था, और इसमें किसका विस्थापन होता था? पाई इलेक्ट्रॉनों का। ये भी दो प्रकार का होता था, प्लस ई माइनस ई। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो था वो परमानेंट इफेक्ट था, एक बार स्टेब्लिश हो जाता था तो हमेशा के लिए रहता था। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट था वो टेम्परेरी इफेक्ट था, और ये कब तक रहता था? जब तक रिएजेंट की उपस्थित रहती थी, या कर्म की उपस्थित रहती थी। तीसरा जो इफेक्ट आपने देखा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट देखा, जिसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस या फिर हम बेकर-नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। ये इफेक्ट जो था वो अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं के कारण था। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते थे और कार्बन जो है जिससे अटैच होता था वो sp2 कार्बन होता था, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता था। तो उससे अटैच जो अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन हैं, उन हाइड्रोजनों की संख्या यानी अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या +1, इन्हें हम कैसे निकालते थे? इस फार्मूले से हम निकालते थे हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर कितने बनेंगे। तो जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा वो स्टेबलाइज होगा। तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट देखा, और लास्ट में आपने रेजोनेंस देखा। रेजोनेंस में देखा कि कैसे किसी परमाणु के अंदर या कैसे किसी यौगिक के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका मूवमेंट होता है। बेंजीन में देखा कि बेंजीन में जो बॉन्ड होते हैं वो अपना दोलन करके अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, यानी एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं। लेकिन दोनों ही स्ट्रक्चर बेंजीन की संपूर्ण व्याख्या नहीं कर सकते। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोल रहे थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। जब दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मिक्सचर करते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं रेजोनेटिंग मिक्सचर या रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो होता है वो किसी भी कार्बनिक अणु की, या बेंजीन का है तो बेंजीन के कार्बनिक अणु की सभी गुणों की व्याख्या कर सकता है। अब हम देखेंगे अटैकिंग रिएजेंट्स कि अटैकिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं। अटैकिंग रिएजेंट्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया में सबस्ट्रेट अणु पे भाग लेते हैं, सबस्ट्रेट अणु पर आक्रमण करते हैं। ठीक, अटैकिंग का मतलब आक्रमण करने वाले, रिएजेंट्स का मतलब अभिकर्मक। ऐसे पदार्थ या ऐसे अभिकर्मक जो सबस्ट्रेट अणु पे भाग लेते हैं। सबस्ट्रेट अणु क्या होता है? सबस्ट्रेट अणु को हम बोलते हैं क्रियाधार पदार्थ। तो ये एक सबस्ट्रेट अणु है जो क्रियाधार है, जिस पर अटैकिंग एजेंट कोई आक्रमणकारी अभिकर्मक आएगा और इस पर आकर के अटैक करेगा। तो ये क्रियाधार पदार्थ जब कोई भी रिएक्शन होती है, मान लीजिए तो रिएक्शन हो रही है, जैसे मान लीजिए CH4 है, इसकी रिएक्शन Cl2 से हो रही है, तो CH4 क्या होगा? सबस्ट्रेट पदार्थ होगा। ये सबस्ट्रेट पदार्थ नॉन मोबाइल होता है या स्थिर होता है, और जो दूसरा पदार्थ है Cl2 पदार्थ, ये मोबाइल पदार्थ होगा। मोबाइल का मतलब मूवेबल होगा, और ये जाकर के सबस्ट्रेट पदार्थ पर अटैक करेगा। तो आक्रमणकारी अभिकर्मक ऐसे अभिकर्मक होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो सबस्ट्रेट पदार्थ या क्रियाधार पदार्थ पर अटैक करते हैं और अटैक करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो आक्रमणकारी अभिकर्मक को दो भागों में बांटा गया है। ऐसे अभिकर्मक एक होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक और दूसरे होते हैं न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक, या
इलेक्ट्रोफिलिक रीजन और दूसरे होते हैं न्यूक्लियोफिलिक रीजन। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन से होता है, और फिलिक का मतलब होता है स्नेह रखने वाला, ऐसे अपकर्मक जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखेंगे। इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन रखेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद होंगे, उपस्थित होंगे वो, कि इलेक्ट्रॉन जिनके पास नहीं होंगे वो? जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखेंगे, अर्थात जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ऐसे एजेंट जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो हम वो कैसा नेचर रखेंगे? पॉजिटिव नेचर रखेंगे। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कैसा नेचर रखेगा? पॉजिटिव। तो हम इनको E+ से रिप्रेजेंट करते हैं। E+ का मतलब, E का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक, और प्लस को दिखा रहे हैं क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जितने भी ये रिएजेंट्स हैं इनके पास क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और अटैक कहाँ करते हैं? अटैक वहां पे करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है, मान लीजिए सबस्ट्रेट के दो भाग हैं, एक भाग पर पॉजिटिव चार्ज है और एक भाग पर निगेटिव चार्ज है। तो ये कहाँ पे अटैक करेंगे? ये इलेक्ट्रोफाइल वहां पर अटैक करेंगे जहां पर निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज का मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ठीक, तो ऐसे पदार्थ जो सबस्ट्रेट पदार्थ के उस भाग पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रीजन। और ये स्वयं कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन की इनके ऊपर कमी दिखाई जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक, कमी का मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिखाया जाएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी इनके ऊपर दिखाई पड़ेगी। तो ये दो प्रकार के हैं। एक तो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी जो धनावेशित चार्ज वाले हैं, तो उन्हें बोलते हैं धनावेशित इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरे ऐसे होते हैं जिनके पास कोई चार्ज तो नहीं दिखाया जाता है लेकिन इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इनको बोलते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल दो टाइप के हैं। पहले है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, जैसे इसको पहचानना बहुत आसान है। जैसे हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज दिखा दिया गया है H+, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। Cl+ पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, Br+ पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, NO2+ पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। कोई भी केमिस्ट्री की स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर लिखा हुआ है वो सब क्या होंगी? इलेक्ट्रोफाइल होंगी। और कैसी इलेक्ट्रोफाइल? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। कुछ स्पीशीज ऐसी हो सकती है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं लिखा गया है लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी है, जैसे ये CH3 है, CH3 और फ्री रेडिकल बना हुआ है। तो CH3 फ्री रेडिकल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस वजह से क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। SO3 इलेक्ट्रोफाइल। BF3 को देखें, बोरान ट्राइक्लोराइड को, तो ये भी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसके पास बोरान के ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी। बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्यों बेटा? बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोरान के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 होते हैं कि 3 होते हैं? तो आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरान के पास। 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन कितने से जुड़े हैं? BF3 से 3 फ्लोरीन जुड़े हैं। 1, 2, 3, ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन हो गए। और फ्लोरीन इनसे कैसा बॉन्ड बनाए हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। तो फ्लोरीन के पास कितने हो गए? फ्लोरीन का तो अपना पूरा हो गया। इसके पास एक की कोई कमी थी। फ्लोरीन क्या होगा? कितने? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक मिला करके इसने 8 बना लिया, इसने 8 बना लिया, इसने 8 फ्लोरीन ने पूरे कर लिए, ऑक्टेट पूरा कर लिया। लेकिन बोरान के पास कितने रह गए? 2, 2, 4 और 2, 6। तो बोरान के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है, अर्थात बोरान किसकी तरह काम कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल रीजन की तरह काम कर रहा है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को?
इसके बाद ये तो हो गए जो है इलेक्ट्रोफाइल। इसके बाद बात आती है न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफाइल को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक रीजन। न्यूक्लियोफिलिक अपकर्मक क्या होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक अपकर्मक ऐसे अपकर्मक होते हैं जो सबस्ट्रेट के उस भाग पर अटैक करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब पहले समझ लीजिए। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस से, और फिलिक का मतलब होता है स्नेह रखने। न्यूक्लियस से जो न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है कि निगेटिवली? पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज से कौन स्नेह रखेगा? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज की अधिकता है या कमी? कमी। पॉजिटिव चार्ज की कमी है, अर्थात अधिकता किसकी है? निगेटिव चार्ज की। निगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन। अर्थात न्यूक्लियोफाइल जो होंगे, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? अधिकता होती है। अधिकता होने के कारण इसके ऊपर चार्ज दिखाया जाता है। कैसा चार्ज? माइनस चार्ज। ठीक। तो ये आप सबस्ट्रेट के किस भाग पर अटैक करेंगे? पॉजिटिव भाग पर कि निगेटिव भाग पर? ये हमेशा सबस्ट्रेट के पॉजिटिव भाग पर अटैक करेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक अपकर्मक ऐसे अपकर्मक होते हैं जो स्वयं कैसे होते हैं? निगेटिवली चार्ज होते हैं, या फिर जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। वे ऐसे सबस्ट्रेट के ऐसे भाग पर अटैक करते हैं जो स्वयं कैसे होते हैं? वो जो स्वयं धनावेशित होते हैं। ठीक। सबस्ट्रेट के ऐसे भाग पर अटैक करेंगे जो सबस्ट्रेट का जो भाग धनावेशित है वहां पर जाकर अटैक करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल को NU से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर क्या होती है? ये स्वयं कैसे होते हैं? धनावेशित होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये स्वयं कैसे होते हैं? न्यूक्लियोफाइल निगेटिवली चार्ज होते हैं। ये सबस्ट्रेट के किस भाग पर अटैक करेंगे? निगेटिव चार्ज वाले भाग पर अटैक करेंगे। और ये सबस्ट्रेट के किस भाग पर अटैक करेंगे? पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेंगे। ये दो प्रकार के कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल? एक होते हैं चार्ज इलेक्ट्रोफाइल या फिर आवेशित इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरे होते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। चार्ज इलेक्ट्रोफाइल पर आपको चार्ज दिखाई पड़ेगा, जैसे H+, Cl+, NO2+, के ऊपर चार्ज दिखाई पड़ रहा है। तो चार्ज दिखाई पड़े मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ये चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है। चार्ज ना भी दिखाई पड़े लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की कमी दिखाई पड़ रही तब भी क्या होंगे? वो इलेक्ट्रोफाइल होंगे, और उनको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। जैसे BF3 का एग्जाम्पल अभी आपने देखा। BF3 में बोरान क्या है? बोरान जो है BF3 में जो बोरान है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास। बोरान ये जो है मॉलिक्यूल कैसा हो गया आपका? इलेक्ट्रोफाइल हो गया। लेकिन कैसा इलेक्ट्रोफाइल है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिखाया जा रहा है। तो ये बेटा हो गया इलेक्ट्रोफाइल की बात। न्यूक्लियोफाइल अभी हमने बताया, न्यूक्लियोफाइल ऐसे अपकर्मक होते हैं जो सबस्ट्रेट के ऐसे भाग पर अटैक करते हैं जो कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि ये स्वयं कैसे होंगे? निगेटिवली चार्ज। ये दो प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सेम पहले की तरह, चार्ज न्यूक्लियोफाइल और दूसरे होंगे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। चार्ज न्यूक्लियोफाइल को पहचानना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज दिखाई पड़ेगा। और कैसा चार्ज दिखाई पड़ेगा? माइनस चार्ज, जैसे Cl-, Br-, NO3- और OH-, ETC। ये सब क्या है? ये चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इनके ऊपर माइनस चार्ज दिखाई पड़ रहा है। और ये सबस्ट्रेट के किस भाग पर अटैक करेंगे? पॉजिटिव। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में जैसे
ROR, ROR को बोलते हैं ईथर। ईथर में जो है ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिकता दिखाई पड़ती, लोड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ते हैं H2O को लेके। तो H2O में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहे हैं, वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहे हैं। NH3 अमोनिया, अमोनिया के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस तरह के जो जिन पे चार्ज नहीं दिखाई पड़ रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन दिखाई दर्शाए गए हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। और ये भी कहाँ अटैक करेंगे, सबस्ट्रेट के किस भाग पर, ये सबस्ट्रेट के उस भाग पर अटैक करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है या फिर जहां पर धनावेश की अधिकता है। आपको समझ में आ गई, इसे नोट करें।